नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइंस प्लस की कक्षाओं में। अभी तक हमने देखा सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारी को, जैसे कि हमने देखा अभी बैक्टीरिया से, वायरस से होने वाली बीमारी को। आज हम देखने वाले प्रोटोजोआ से संबंधित बीमारियां, प्रोटोजोआ से संबंधित बीमारियों को। डिजीज रिलेटेड फ्रॉम प्रोटोजोआ। ओके, तो दोस्तों प्रोटोजोआ क्या होते हैं? एक अत्यंत ही सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है ना। ये बोला जाता है जीवों की उत्पत्ति या किसी भी जीव की या किसी भी जंतु की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? प्रोटोजोआ से हुई है, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है ना। साथ ही साथ ये कुछ क्या है, मनुष्यों में या जंतुओं में क्या करते हैं, हाँ, बीमारियों को करते हैं, जिसे आज हम देखने वाले हैं। दोस्तों प्रोटोजोआ से संबंधित बीमारियों को याद करने के लिए हम एक ट्रिक के जरिए इसको समझते हैं। पहले तो ट्रिक दी जाती है इसके लिए। ट्रिक है इसके लिए मकान पाल पे। मकान पाल पे, पाल होता है किसी भी चीज को रोकने वाला, पाल होता है किसी भी चीज को रोकने वाला। एम्बैंकमेंट या फिर किसी बांध को रोकने के लिए दीवार बनाई जाती है, उसे पाल कहा जाता है। ठीक है ना। तो इस ट्रिक के जरिए हम प्रोटोजोआ से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती है उनको याद कर सकते हैं, साथ ही साथ उनके रोग कारक और रोग वाहकों को देखा जा सकता है। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बीमारी का अगर नाम लिया जाए, मैं से हमने बनाया मलेरिया। मलेरिया का से हमने बनाया है काला अजहर। काला अजहर। न से हमने बनाया है निंद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस। पा से हमने बनाया है पायरिया। ले से हमने बनाया है ल्यूकोरिया। और पे से हमने बनाया है पेचिस, जिसे डिसेंट्री भी बोला जाता है, जिसे डायरिया भी बोला जाता है। तो दोस्तों हमारे पास ट्रिक थी मकान पाल पे। मकान पाल पे हमने मैं से बनाया मलेरिया नामक रोग, मलेरिया डिजीज बनाया। का से हमने बनाया काला अजहर, का से हमने बनाया काला अजहर रोग बनाया। न से हमने बनाया निंद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस। पा से हमने बनाया पायरिया, जो कि क्या होता है, मुंह से संबंधित होता है। ले से हमने बनाया ल्यूकेरिया। ले से हमने बनाया ल्यूकोरिया। पे से हमने बनाया पेचिस। एक बार और देखते हैं। दोस्तों हमने ट्रिक दी है प्रोटोजोआ से संबंधित बीमारियों के लिए मकान पाल पे। तो मैं से हमने बनाया था मलेरिया। का से हमने बनाया था काला अजहर। न से हमने बनाया था निंद्रा रोग। निंद्रा रोग। पा से हमने बनाया है पायरिया। ले से हमने बनाया है ल्यूकोरिया। और पे से हमने बनाया है पेचिस। इसी को क्या बोला जाता है, डिसेंट्री भी बोला जाता है। तो प्रारंभ करते हैं कहां से? मलेरिया से। प्रारंभ करते हैं मलेरिया से। फर्स्ट
मलेरिया। दोस्तों अगर मलेरिया की बात की जाए या फिर मलेरिया नामक रोग की बात की जाए तो रोग की खोज की गई थी सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे रोनाल्ड रॉस के द्वारा। रोनाल्ड रॉस के द्वारा सबसे पहले मलेरिया नामक रोग की खोज की गई। यह मलेरिया की रोग वाहक की और पैथोजेनिक रोग कारक की खोज की गई। तो इसका रोग कारक जो होता है, रोग कारक जिसके कारण से रोग होता है वो होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, ठीक है ना। ये क्या है, एक प्रोटोजोआ का सदस्य। प्लाज्मोडियम क्या है, प्रोटोजोआ का सदस्य। ओके, प्लाज्मोडियम। सेकंड नंबर पे अगर बात की जाए तो रोग वाहक। इस प्लाज्मोडियम को जंतुओं तक या मनुष्य तक लेकर जाने वाला, प्लाज्मोडियम को जंतुओं तक या मनुष्य तक लेकर आने वाला, तो वो रोग वाहक कहलाता है। और वो रोग वाहक होता है मादा एनोफ्लीज, एनोफ्लीज मच्छर, मादा एनोफ्लीज मच्छर। ठीक है दोस्तों, इस रोग में होगा क्या, इस रोग के अगर लक्षण देखे जाए तो रोग में आरबीसी की संख्या में क्या हो जाती है, आरबीसी की संख्या घट जाती है, आरबीसी की संख्या घट जाती है। ठीक है, अगर इस रोग का टेस्ट देखा जाए या परीक्षण देखा जाए, मलेरिया का परीक्षण, मलेरिया का परीक्षण, तो इस रोग का परीक्षण होता है RMT, RMT, इसकी पूरा नाम होता है रैपिड मलेरिया टेस्ट। दोस्तों एक बार पुनः देखते हैं, एक बार दोबारा देखते हैं। मलेरिया खोज की गई थी सबसे पहले इस रोग की रोनाल्ड रॉस द्वारा, रोनाल्ड रॉस द्वारा इस रोग की खोज की गई। अगर इसके रोग कारक की बात की जाए, जिसे बोलते हैं हम पैथोजन, जैसे क्या बोलते हैं हम लोग, पैथोजन बोलते हैं। अगर पैथोजन की बात की जाए, उसका पैथोजन होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या है, प्रोटोजोआ का सदस्य। प्लाज्मोडियम क्या है, प्रोटोजोआ का सदस्य, जो कि करता है स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन, स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अगर इसके रोगवाहक की बात की जाए तो इसका रोगवाहक होता है मादा एनोफ्लीज मॉस्किटो, मादा एनोफ्लीज मच्छर। इसमें क्या हो जाती है, आरबीसी की संख्या, रेड ब्लड सेल्स की या रेड ब्लड कार्पसेल्स की संख्या क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अगर इसके परीक्षण की बात की जाए, इसके टेस्ट की बात की जाए, तो इसका टेस्ट होता है RMT टेस्ट, रैपिड मलेरियन टेस्ट, रैपिड मलेरियन टेस्ट। अगर दोस्तों सेकंड नंबर पे बात की जाए, हमारा सेकंड नंबर का रोग था काला अजर। दोस्तों इसके नाम से ही समझ में आ रहा है काला अजर। जो भी चीज प्रभावित होगी, और प्रभावित क्या होता है इसमें, रक्त प्रभावित होता है या ब्लड प्रभावित होता है, इसका रंग क्या हो जाता है, काला हो जाता है, जिसका रंग क्या हो जाता है, काला हो जाता है। ठीक है, तो अगर इसके रोग कारक की अगर बात की जाए तो इसका रोग कारक होता है लिशमानिया, लिशमानिया डोनोवली, लिशमानिया डोनोवली क्या होता है, इसका रोग कारक होता है। अगर इसके रोगवाहक की बात की जाए, इसके रोगवाहक की बात की जाए तो होती है वो बालू मक्खी, जिसे सैंड फ्लाई भी बोला जाता है, जिसे सैंड फ्लाई भी बोला जाता है। ये क्या होती है, इसकी रोग वाहक, पॉजिटिव एजेंट। ओके, इसमें क्या होगा, रक्त का रंग, रक्त का रंग लाल से
काला हो जाता है, काला हो जाता है। ठीक है, अगर दोस्तों बात की जाए कालाजार नामक रोग की, तो इसका रोग कारक होता है लिशमानिया डोनोवली। लिशमानिया डोनोवली जो कि क्या है, एक प्रोटोजोआ का प्राणी है, जो कि क्या है, प्रोटोजोआ का एक कोशिकीय प्राणी होता है। ठीक है, इसके रोगवाहक की बात की जाए, तो इसका रोगवाहक होता है सैंड फ्लाई, बालू मक्खी जिसे बोलते हैं, या बालू रेत की मक्खी जिसे बोला जाता है। इसके अगर लक्षण देखे जाए तो इसके लक्षण होता है, जो शरीर में रक्त होता है, ब्लड होता है, उसका रंग क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, उसका रंग ब्लैक हो जाता है। अगर थर्ड बात की जाए तो थर्ड नंबर पे आता है निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस, अगर स्लीपिंग सिकनेस की बात की जाए, इसके रोग कारक की बात की जाए, इसका रोग कारक होता है ट्रिपनोसोमा, इसका रोग कारक होता है ट्रिपेनोसोमा। अगर इसके रोगवाहक की बात की जाए तो इसका रोगवाहक होता है सी मक्खी, इसे टिस फ्लाई भी क्या होता है, कहा जाता है, टिस फ्लाई भी बोला जाता है। नाम से ही समझ में आ रहा है इस रोग में होगा क्या, व्यक्ति को या रोगी व्यक्ति को क्या होगा, अत्यधिक निंद्रा आएगी। रोगी व्यक्ति को अत्यधिक निंद्रा आती है। तो अभी हमने पढ़ा निंद्रा रोग, या स्लीपिंग सिकनेस। इसका रोग कारक की बात की जाती है तो इसका रोग कारक होता है ट्रिपनोसोमा, जिसमें क्या होता है, व्यक्ति को बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में नींद आती है। अगर इसके रोग वाहक की बात की जाए तो इसका रोग वाहक होता है सीसी मक्खी, टिस्टिस फ्लाई जिसे बोला जाता है, टिस्टिस फ्लाई बोला जाता है। दोस्तों अगर नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट आता है पायरिया। क्या होता है, पायरिया। ठीक है, अगर पायरिया के रोग कारक की बात की जाए, पायरिया का रोग कारक होता है एंट अमीबा जिंजीविल्स, ठीक है, अगर इसके लक्षणों की बात की जाए, तो इसके लक्षण मुख्य रूप से होते हैं दांतों और मसूड़ों से तेज दुर्गंध आना, ठीक है ना। अगर पायरिया नामक रोग जो होता है, ठीक है, वो होता है एंट अमीबा जिंजीविल्स नामक रोग कारक से या प्रोटोजोआ से होता है। इसमें क्या होता है, मसूड़ों और दांतों से क्या आती है, तेज बदबू आती है, और ये बदबू जो दुर्गंध होती है क्या हो जाती है, सांस के साथ व्यक्ति के शरीर से बाहर आने लग जाती है। तो ये रोग की अधिकता में दुर्गंध श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है, दोस्तों इस रोग का कोई भी इलाज नहीं है, पायरिया का कोई भी इलाज नहीं होता।
अगर दोस्तों पायरिया को दोबारा देखा जाए तो पायरिया के लिए रोग कारक होता है एंट अमीबा जिंजीविल्स नामक रोग कारक या प्रोटोजोआ, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, दांतों और मसूड़ों से क्या आएगी, तेज बदबू आएगी, जो बदबू श्वसन तंत्र को भी क्या करेगी, प्रभावित करेगी। इस रोग का कोई भी इलाज नहीं पाया गया है अभी तक। दोस्तों अगर नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट रोग आता है ल्यूकोरिया। नेक्स्ट रोग आता है 5th नंबर पे ल्यूकोरिया, जिसे हिंदी में श्वेत प्रदर्भी क्या होता है, बोला जाता है। अगर इसके रोग कारक की बात की जाए, तो इसका रोग कारक होता है ट्राइकोमोनास। दोस्तों पहली बात तो ये रोग किससे संबंधित होता है, ये रोग होता है महिलाओं से संबंधित। यह रोग महिलाओं से संबंधित है। इस रोग में होगा क्या, इस रोग में जो व्यक्ति के महिलाओं का गर्भाशय होता है उससे क्या होता है, सफेद पानी का रिसाव होने लगता है, स्त्राव होने लगता है, सेक्रेशन होने लगता है। इसमें महिलाओं के गर्भाशय से सफेद पानी का स्त्राव, सेक्रेशन भी जिसे बोला जाता है, स्त्राव होने लगता है। अब अगर रोग बढ़ जाएगा ये, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, इस यूट्रस को, इस गर्भाशय को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। रोग की अधिकता में गर्भाशय को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो अभी हम बात कर रहे थे ल्यूकोरिया की, जिसे श्वेत प्रदर्भी बोला जाता है। ल्यूकोरिया होता है ट्राइकोमोनास नामक प्रोटोजोआ से, ठीक है। किससे संबंधित होता है ये रोग, महिलाओं से। किससे संबंधित होता है, महिलाओं से संबंधित ये रोग होता है। इसमें क्या होता है, महिलाओं का जो यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, उससे क्या है, सफेद पानी का स्त्राव या सेक्रीशन होने लग जाता है। अगर रोग अधिक बढ़ता है तो इस स्थिति में गर्भाशय को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट आता है पेचिस, जिसे क्या बोला जाता है, डिसेंट्री या डायरिया भी बोला जाता है। 6 नंबर पे आता है पेचिस, जिसे क्या बोला जाता है, डायरिया भी बोला जाता है। अगर दोस्तों इसके रोग कारक की बात की जाए, इसके पैथोजन की अगर बात की जाए तो इसका पैथोजन होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इस रोग में क्या होगा, रोगी के शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे उसका
उसका संतुलन बिगड़ने लगता है। अगर दोस्तों पानी की कमी हो रही है तो पानी की कमी हमेशा पाई जाती है, किसी भी पॉइजनिंग के कारण पाई जाती है, किसी भी खराब भोजन के कारण व्यक्ति के शरीर में होती है, ठीक है ना। अब इसको अगर पानी की कमी को दूर करना है तो पानी की कमी को दूर करने के लिए क्या दिया जाता है, ORS का घोल दिया जाता है। पानी की कमी को दूर करने के लिए ORS, इसके पूर्ण नाम होता है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, रखने के लिए ORS का घोल दिया जाता है, ठीक है। तो अभी हमने बात की पेचिस की, डायरिया की, डिसेंट्री की बात की। तो इसके रोग कारक की अगर बात की तो इसका रोग कारक होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंटमीबा हिस्टोलिटिका, इसमें क्या होगा, रोगी के शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। और पानी की कमी कैसे होगी, किसी भी खराब भोजन के कारण पानी की कमी हो सकती है, ठीक है। जिससे उसका क्या संतुलन बिगड़ने लगेगा, बॉडी बैलेंस क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। अब इस कमी को अगर दूर करना है तो इस कमी को दूर करने के लिए क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट का घोल, सॉल्यूशन ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स का दिया जाता है, ठीक है ना। इस ORS की खोज WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की थी। ओके, थैंक यू।